अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोलस इन्वर्टर की अगर आपने सेटिंग करनी है तो सबसे पहले आपने सोलिस क्लाउड नाम का एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो आपको समझ नहीं आएगी यहाँ पर आपने किधर जाना है। तो लेट्स सपोज अगर आप स्टार्ट में आते हैं तो आपके सामने ये सारा कुछ आ रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आपने सेटिंग में कैसे इंटर होना है। तो फिर आपने क्या करना है, प्लांट पे जाना है। सबसे पहले प्लांट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये यहाँ पर आपका जो नाम है, जो आपकी आईडी है, ये आ जाएगी और ये लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी आईडी, जो आपका इन्वर्टर है, उसका डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाली स्क्रीन आपके सामने जब आ जाए तो फिर ऊपर देख सकते हैं आप, ये ओवरव्यू लिखा हुआ है, इसके साथ डिवाइस लिखा हुआ है। तो आपने डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। डिवाइस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ये इन्वर्टर नीचे लिखा हुआ है टोटल यील्ड करंट पावर, तो इधर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर जब आप आएँगे तो आप फिर परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर सेटिंग तो नज़र नहीं आ रही, तो ये कुछ और ही लिखा हुआ है। तो आपने 3 डॉट्स राइट कॉर्नर के ऊपर ये वाले लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कंट्रोल इन्वर्टर पे आपने क्लिक करना है। ये आपके सामने आ जाएगा कुछ ऐसे। यहाँ पर आपने एग्री के ऊपर क्लिक करना है। एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपने इसको ओके कर देना है। लेकिन ओके करने से पहले आपने यहाँ पर पासवर्ड लगाना है। ठीक है, अकाउंट पासवर्ड एंटर करेंगे तो फिर ये ओके होगा। यहाँ पर मैंने पासवर्ड लगा दिया है, अब ओके करता हूँ तो ये ओके हो चुका है। अब इन्वर्टर कंट्रोल के अंदर आप लोग एंटर हो चुके हैं। यही इस इन्वर्टर की सेटिंग का पोर्शन है, यहाँ से इन्वर्टर की सेटिंग स्टार्ट होती है। तो ऊपर लिखा हुआ है इन्वर्टर पावर ऑन ऑफ, यहाँ से इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। इसमें नीचे है स्टोरेज मोड, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं जब, तो ये हमारे सामने आ जाता है। तो इसमें ये डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस हैं। स्टोरेज मोड सेल्फ यूज़ पे रखा हुआ है। इसमें आप सेलिंग फर्स्ट पे रख सकते हैं। अगर आपने नेट मीटिंग करवाई हुई है, ऑफ ग्रिड चलाना है तो ऑफ ग्रिड चला लें। तो अब इसमें बैटरी रिजर्व्ड 100% लिखा हुआ है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं बैटरी रिजर्व को। तो इसके अलावा अलाउ एक्सपोर्ट जो है अनेबल की हुई है। नेट मीटिंग के ऊपर ये चल रहा है इन्वर्टर। सेल्फ यूज़ मोड में भी आपका इन्वर्टर अलाउ एक्सपोर्ट के ऊपर इनेबल करने से नेट मीटिंग करवाता है। और इसमें नीचे जाएँ तो हम यहाँ पर हम इसको बैक करते हैं तो ये हम नीचे आ जाते हैं जी बैटरी सेटिंग में। बैटरी सेटिंग 1, बैटरी 1 सेटिंग, तो इसके ऊपर क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर बैटरी टाइप आ गई, लेड एसिड बैटरी सिलेक्टेड है, जबकि हमारा जो इन्वर्टर है लिथियम बैटरी के साथ चल रहा है। तो अब यहाँ से बैटरी के पैरामीटर इसके सेट करने हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें फ्लोट चार्ज वोल्ट, फ्लोटिंग चार्ज वोल्ट, इक्वलाइजेशन वोल्टेज, इक्वलाइजेशन इंटरवल, इक्वलाइजेशन आवर्स, मैक्सिमम चार्जिंग करंट। यहाँ पर लेड एसिड बैटरी के बजाय हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने कोई बैटरी नहीं यूज़ की तो नो बैटरी भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज हम जो इसको कर लेते हैं जी 51.2 लिथियम बैटरी, या फिर लिथियम बैटरी कर लेते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन कर सकते हैं। तो यहाँ हम सिंपली अगर लिथियम बैटरी करते हैं और इसको सेव करते हैं तो फिर हमारे सामने आ जाता है जी सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पर बैटरी टाइप लिथियम है, बैटरी मॉडल जो है लेड एसिड है। तो यहाँ पर भी आपको बैटरी के वोल्टेज के लिहाज से आपने बैटरी सेलेक्ट करनी है, या फिर अगर आपने किसी कंपनी की बैटरी लगाई हुई है तो ये नीचे डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट कंपनीज की बैटरीज हैं। यहाँ पर आपने जस्ट उनमें से जो भी आप कंपनी यूज़ कर रहे हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास जो बैटरी है वो एल जी चैम की है। एल जी चैम की बैटरी, ये यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एल जी चैम एल वी। तो इसमें और भी अगर हम देखें तो एल जी नाम का कोई और फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर हम इसी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं अगर हमारी एल जी की बैटरी है तो। इसमें फिर ये हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कमांड इशूड सक्सेसफुली। इसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर लिथियम बैटरी है, नीचे एल जी चैम एल वी और मैक्स चार्जिंग करंट 50.2। चार्जिंग करंट जो है 50.2 है। और अभी हम इसको अगर चेंज करना चाहें एम्पेयर्स में, इसकी हम वैल्यू जो है 100 एम्पेयर की अगर आपकी बैटरी है तो फिर आप 30 या 35 या मैक्सिमम 40 एम्पेयर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सेफ जो वैल्यू है इसके लिए
30 एम्पेयर रख देता हूँ, ताकि किसी भी कंपनी की बैटरी हो तो वो ख़राब ना हो, फूले ना। तो ये कम से कम एम्पेयर पे आपको चार्ज करवानी चाहिए। ये 30 एम्पेयर मैंने सेट कर दिया। मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट जो है 125 एम्पेयर लगा हुआ है यहाँ पे। इसको थोड़ा-सा हम कम कर लेते हैं, इसको हम 80 एम्पेयर कर लेते हैं, जो कि काफ़ी हद तक एक सेफ लिमिट है। तो इसको मैं सेव करता हूँ। अगर इससे ज़्यादा लोड आया बैटरी के ऊपर तो हमारा सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाएगा, या तो वापडा के ऊपर बाईपास कर देगा। अगर वापडा अवेलेबल नहीं होगी तो वो शट डाउन कर देगा, लाज़मी बात है। ओवर डिस्चार्जिंग जो है इसमें ये 20%। अच्छा जी, इसमें जो रिकवरी है वो 21% पे रिकवरी करेगी, और फोर्स चार्ज जो है, और इसके अलावा बैटरी सेविंग इनेबल मैक्सिमम चार्ज एसओसी जो है, इसमें फिर मैक्सिमम चार्जिंग जो है 100%। अच्छा जी, अब रीड करंट वैल्यू, यहाँ पर हम अगर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये कुछ भी नहीं खुलता। इसके बाद बैक करते हैं, हम बैटरी सेटिंग में से निकलते हैं बाहर, और बाकी जो सेटिंग है इसमें आप देख सकते हैं स्मार्ट पोर्ट की सेटिंग है, और इसको ज़रूरत नहीं है चेंजिंग करने की। बेसिक सेटिंग में अगर हम जाएँ, इन्वर्टर का टाइम और डेट वगैरह की सेटिंग आ जाती है। तो इसके अलावा यहाँ पर पैरेलल की सेटिंग आ जाती है। अगर आपने इन्वर्टर पैरेलल में लगाए हुए हैं तो प्रोफेशनल सेटिंग में जाएँ, तो ग्रिड कोड, एडवांस सेटिंग, फंक्शन सेटिंग, प्रोटेक्ट सेटिंग, डिवाइस सेटिंग, हीट पंप सेटिंग, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है स्टोरेज मोड जो है, इसमें स्टोरेज मोड में जाएंगे तो यहाँ पर आ जाता है जी डिफरेंट टाइप्स के यूज़ हैं यहाँ पर। सेल्फ यूज़ और सेलिंग फर्स्ट, ऑफ ग्रिड। अच्छा, इसमें फिर बैटरी रिजर्व जो रखी हुई है 80% है, तो इसको अगर हम कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ 70%, ताकि हमारी थोड़ी बहुत बैटरी जो है वो यूज़ भी हो और थोड़ी रिजर्व में भी रहे। 100% रिजर्व में रखेंगे तो बैटरी आपकी जो है फुल चार्ज रहेगी, और बैटरी यूज़ बहुत कम होगी। अलाउ एक्सपोर्ट कर दिया तो ये इनेबल किया हुआ है, और क्योंकि नेट मीटिंग पे चल रहा है इन्वर्टर, मैक्स एक्सपोर्ट पावर। इसके बाद एक्सपोर्ट कैलिब्रेशन, ग्रिड पीक शेविंग स्विच, ये डिसेबल रखा हुआ है। ये इसलिए होता है कि ग्रिड के ऊपर आपने यहाँ पे लिमिट लगा देनी होती है कि इतने इस वाट से ज़्यादा का लोड ना आए। अगर उससे ज़्यादा वो एक्सीड करेगा तो फिर आपकी जो ग्रिड है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, आपका इन्वर्टर जो है वो बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद ग्रिड पीक शेविंग है, और ये वही चीज़ है। और अलाउ ग्रिड चार्ज इनेबल, यहाँ से आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। चार्ज एंड डिस्चार्ज स्लॉट, तो यहाँ पर जो है इसके साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी इसकी जो बेसिक सेटिंग, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।